की सुन लो वाणी, शांति दूत 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 की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। जैसे ही बाहर आऊंगा ये माया मुझे पकड़ लेगी, और माया ने पकड़ लिया तो मेरा उद्देश्य बिगड़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या इतने ही लोग अयोध्या आना चाह रहे थे कि और भी? जवाब दो। कोई और भी तो आना चाह रहे थे, वो रुक कैसे गए? बोले माया ने रोक लिया। 12 तारीख को ये काम है, 14 तारीख को ये काम है, 15 तारीख को ये काम है, 16 को कथा पूरी हो जाएगी, फिर आके क्या मिलेगा हमको? माया नहीं तो रोका उन्हें। किसने रोका? गर्भ में जब तक आप और हम थे हमें सब कुछ याद था। क्यों जी? माया बुला रही है प्रभु जी? नहीं, माया का कॉल है। जब तक हम और आप गर्भ में थे तब तक हमें सब कुछ याद था, लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आए वहां माया ने पकड़ लिया। कबीर बाबा ने बहुत अच्छा दर्शन कराया है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा। तुम क्यों रो रहे थे भाई? तुम्हारे तो खुशी की बात है, बर्थडे तुम्हारा आज, जन्म दिवस है, पार्टी मनाओ, रो क्यों रहे हो? बोले महाराज मैं तो गलत फहमी में था, मैं तो सोच रहा था गर्भ में ज्यादा दुख है, वहां से ज्यादा दुख तो यहाँ है। जब तक मैं गर्भ में था तब तक हम लोग कह रहे थे, हम सब कह रहे थे, हे प्रभु आपकी माया, हे प्रभु आपकी लीला, हे प्रभु सब आपका। और गर्भ से बाहर आए वहां प्रभु गायब हो गया। प्रभु गायब है वहां। गर्भ से बाहर आते ही क्या कहते हैं? मैं तो मम्मी बन गई, मैं तो पापा बन गया, मैं तो दादा बन गया, मैं तो नाना बन गया, मैं तो बुआ बन गई, मैं तो चाची बन गई, मैं तो मामा बन गया। अरे मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में लाल आया है, मेरे घर में बेटी आई, मेरे घर में मेरा आया, मेरे घर में मेरे। और वो रो रहा है इसलिए, जिसका जन्म हुआ वो रो रहा है, भेजा तूने, और ये कहता है कि मेरा। जब बच्चे का जन्म होता है ना तो हमारी माताएं जानती हैं कुछ लौकिक रीति होती हैं, उसके कान में मुंह करो, उसके मुंह में उंगली करो, ऐसे कुछ रीतियां होती हैं। किस लिए? उसे कुछ भुलाने की बातें होती हैं। तो मुझे ज़्यादा नहीं पता क्योंकि मैं माता नहीं हूं, पर हाँ कभी कभार किसी के मुंह से सुन लिया तो मैंने आपके आगे बोल दिया। इसे पिछला कुछ याद न रह जाए, वो प्रयास होता है। पिछला उसे याद न रह जाए कुछ भी। सुखदेव जी कहते मैं तब तक नहीं आऊंगा जब तक स्वयं मायापति ये न कह दे कि तुम्हें मेरी माया नहीं सताएगी। स्वयं मायापति आते हैं। याद रखिए मेरे बंधु, माया को सब जग भजे, माधव भजे न कोई, और जो कदापि माधव भजो तो माया चेरी होए। स्वयं नारायण आकर कहते हैं कि तुम्हें हमारी माया नहीं सताएगी। और देखो क्या गजब का वैराग्य, ऐसा वैराग्य भूतो न भविष्यति। क्षमा करना मेरा अभिप्राय दूसरा नहीं है, लेकिन ऐसा वैरागी हो नहीं सकता। अधिकांश ऐसा देखने को मिलता है, नाम तो हम बैरागी जी लिख लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट रहती है। जब बैरागी जी हैं तो फिर रिक्वायरमेंट किसकी, इच्छा किसकी? और अगर इच्छा है तो फिर बैरागी जी किसके? फिर बैरागी, बैरागी बाबा आश्रम है। अब बैरागी है तो आश्रम की जरूरत कहां है? बोले नहीं, फिर रहेंगे कहां? पेड़ के नीचे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं बात कंपेयर कर रहा हूं सुखदेव जी के बैराग्य से। बस इस बात को अन्यथा न लें, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। बैराग्य सिर्फ एक शब्द नहीं है, बैराग्य सिर्फ बोलने के लिए नहीं है। बैरागी का मतलब क्या है? सुखदेव जी से हमें सीखना चाहिए। बहुत सी माताएं बहन कह देती हमने तो सब छोड़ दिया। जब बहू आ जाती है तो कह देती हमने सब छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? बोले महाराज उसका उसको दे दिया, ये उसको दे दिया, उसको दे दिया। वो तो ठीक है, लेकिन इस अलमारी में क्या रखा है?
उसको बताओ ना उसमें क्या है। एक बहू आई थी, नई नई बहू आई थी, रोज लड़े, सासू माँ खूब लड़े। अब सासू माँ अब उनके गुरुजी थे, तो गुरुजी के पास गई, बोले महाराज देखो मैंने अपनी बहू को इतने हार दे दिए, इतना ये दे दिया, सब दे दिया, इतना जेवर इसके माँ बाप ने भी नहीं दिया, उससे ज़्यादा मैंने इसको दे दिया, इसके बावजूद भी हमसे लड़ती है। अब बहू को बुलाया गुरुजी ने, क्यों लड़ती है अपनी सासू माँ से? बोले कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। बोले इतने हार दे दिए, इतना, बोले सब कुछ दे दिया महाराज, अभी वो नहीं दिया जो इनके पास है। क्या? बोले हमें कुछ नहीं चाहिए, वो चाबी दिलवा दो हमको बस, हमें वो सोना नहीं चाहिए, हमें तो वो चाबी चाहिए। चाबी मतलब समझ रहे हैं? जो माताएं यहां लटका के रखती हैं, चांदी के बिल्ला में लोहे की चाबी, और यूं लटका के चलेंगे महाराज। आजकल तो फैशन नहीं, आजकल तो पर्स में रख के चलती हैं, क्योंकि उसको दिखती है ना तो फैशन बिगड़ जाएगा, लोहा दिख रहा है, ठीक है। अब गुरुजी ने माता जी को कहा कि भाई तुम सोना मत दो, वो तो कह रही वो लोहे का वो टुकड़ा चाहिए बस। झट सासू माँ की सांस अटक गई, सब दे दूंगी पर ये नहीं दूंगी। कहने के लिए त्याग है कि मैंने सोना त्याग कर दिया, लेकिन लोहे का त्याग तो अभी भी नहीं हो रहा है। सुखदेव जी महाराज कैसे त्यागी हैं, जन्म लेते ही न माँ से माँ कहा, न पिता से पिता कहा, और की तो बात छोड़िए, एक लंगोटी की इच्छा नहीं रखी। बिना एक लंगोटी धारण किए घर छोड़कर निकल गए सुखदेव जी महाराज। बस व्यास जी महाराज पीछे पीछे, यम प्रवजन्तु अनुपेदम अपेद कृत्यम द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मय दया तरवो विनन्दु तम सर्वभूत हृदय मुनि मानतोस्मि। हे पुत्र रुक जाओ, हे पुत्र रुको, पुत्र रुको। मुड़ के ही नहीं देखा। अब मुड़ के क्यों नहीं देखा? बोले कह रहे पुत्र रुको, वो रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर एक बार रिश्ता बन जाए तो फिर निभाना चाहिए। पहली बात तो है कि रिश्ता बनाओ ही मत, और रिश्ता बन जाए तो फिर उसमें फ्रॉड नहीं चलेगा, फिर उसमें ईमानदारी रखो, फिर उसे निभा के जाओ। शादी हो गई तो फिर बाल गोपाल जन्म ले ले तभी मत घर छोड़ो, फिर उन बाल गोपालों का विवाह करके जिम्मेदारी से पूरी होकर फिर घर का परित्याग करो, ऐसा भाव होना चाहिए। अब रिश्ता जोड़े ही नहीं। और वेद व्यास जी महाराज वहां से वापस आ गए। नारद जी महाराज वहां पर पधारे, और नारद जी ने पूछा आप उदास क्यों हैं? नारद जी महाराज जब वहां पहुंचते हैं तो वेद व्यास जी महाराज यही चिंतन कर रहे थे, कलयुग में दोनों ही मंद है, एक तो भाग्य भी मंद है और कर्म करने की क्रिया भी मंद है। भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। अब एक व्यक्ति बुद्धिमान हो, भाग्यमंद हो, तो भी रोटी खा लेगा कमा के, और एक की बुद्धिमंद हो, भाग्यवान हो, तो भी रोटी खा लेगा। भाई भाग्यवान है, घर वालों ने पहले ही इतना छोड़ा है, बुद्धि नहीं है कुछ सोचने समझने की, तो ऑलरेडी रखा है, चलो काम चल जाएगा। एक भाग्य नहीं है पर बुद्धि है, तो भी अपने बुद्धि के बल पे थोड़ा बहुत खा पी के अपना काम चला लेगा। लेकिन न तो भाग्यवान है न बुद्धिमान है, फिर कैसे काम होगा? और कलयुग के जीव में भाग्य की भी कमी है और बुद्धि की भी कमी है। सोचो तो सही, कलयुग के लोगों की बुद्धि कितनी कम हो गई है, सोचने की क्षमता कितनी कम हो गई है। सोचो, इतनी कम हो गई है कि हमारे परिवार में हमारे माँ बाप नहीं आते, हमारे परिवार में हम और हमारे बच्चे ही आते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? जवाब दीजिएगा, गलत कह रहा हूं? हमारे परिवार में क्या आता है? हम और हमारे, कितनी कम हो गई सोच। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। कल हमारे राज्यपाल महोदय राम नाईक जी ने कही थी एक बहुत बड़ी बात, जो किसी भी आध्यात्मिक सूत्र से कम नहीं थी, कि अपने ही बारे में खाने पीने की बात मत सोचो, दूसरों को भी अगर जरूरत है तो उस जरूरत को तुम निर्वाहन कर सको, उसे तुम पूरा कर सको, ऐसी सोच अपने पास रखो। दूसरों की मदद करो,
और जब तुम दूसरों की मदद करोगे तो तुम्हें मदद के लिए कोई पुकारना नहीं पड़ेगा, तुम अपने आप तुम्हारी मदद होती चली जाएगी। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। तो तुम्हारे दुख कब दूर होंगे? जब तुम दूसरों का दुख दूर करोगे, और जब तुम दूसरों का दुख बढ़ा दोगे तो तुम्हारा वही होगा जो हो रहा है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। पाराशर्य महाभाग भवत कच्चिदात्मना। हे पाराशर्य, पाराशर नंदन, आप इतने उदास क्यों हैं? देवर्षि नारद ने कहा। उन्होंने कहा महाराज, हमने इतने ग्रंथ लिखे, वेद का हमने 4 वेद, फिर 17 पुराण, फिर और भी अनेक ग्रंथ लिखे हमने, इसके बावजूद भी हमारे मन को अभी तक शांति नहीं मिली। हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे मन को शांति मिले? अब इस प्रश्न के बाद यहां भी तो एक प्रश्न ही है, हम क्या करें? शांति क्यों नहीं है? शांति क्यों नहीं है? हमारा मन सुखी क्यों नहीं है? ये प्रश्न ही तो है। तो इस प्रश्न के बाद जब नारद जी बोले तो हमेशा भागवत में लिखा जाता है नारदोवाच, उनके बोलने से पहले नारदोवाच, नारदोवाच। लेकिन जब यहां नारद जी बोले तो बोला गया श्री नारदोवाच। यहां जब बोलने लगे तो कहा गया श्री नारदोवाच। क्यों? अब तक तो नारदोवाच होते थे, तो अब श्री नारदोवाच क्यों? बोले अब कहने क्या जा रहे हैं? बोले भगवान की कथा। क्या कहने जा रहे हैं? भगवान की। और जब भगवान की कथा कोई कहता है तो कोई जीव भगवान की कथा नहीं कह सकता, फिर तो उसके हृदय में परमात्मा स्वतः ही विराजमान होते हैं और वो परमात्मा ही अपनी कथा कह सकता है, कोई और नहीं सुना सकता, कोई और नहीं सुना सकता। इसका प्रमाण भी है, व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय वैष्णवे। व्यास कौन है? बोले विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो भगवान नारायण ने जब कही तो कही, फिर ब्रह्मा जी को जब सुनाई तो नारायण ही सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सनक सनंदन को सुनाई तो ब्रह्मा जी के रूप में नारायण ने सुनाई। सनक सनंदन ने जब नारद जी को सुनाई तो स्वयं भगवान ने सुनाई। और जब सनक सनंदन के मुख से सुनने के बाद जब नारद जी सुना रहे हैं तो श्री नारद उवाच, मतलब श्री नारायण उवाच, नारायण सुना रहे हैं। और जब सुखदेव जी जब वेद व्यास जी ने सुनाई, जब कथा लिखी और अपने पुत्र को सुनाई तो वहाँ भी स्वयं भगवान सुना रहे हैं। और जब सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को भागवत सुनाई तो साक्षात सुखदेव जी महाराज को कई बार कृष्ण के नाम से संबोधित किया गया है। प्रत्यक्ष कृष्ण ये वही भागवत तो है ही है, पर सुखदेव जी भगवान के ही स्वरूप हैं। तो जब भी कोई व्यास आपको कथा सुनाए तो समझ लेना चाहिए कि स्वयं भगवान। अब मेरे को छोड़ गए, क्योंकि मैं कह रहा हूं तो काफी लोग समझेंगे अच्छा अपने आप को भगवान बनाने की इच्छा है। कथा जब तक कहता हूं तब तक तो पता नहीं, क्योंकि तब तक तो कोई इच्छा रहती नहीं। कथा के बाद सिर्फ एक ही इच्छा है कि जो भगवान के दास हैं उनकी जो दासों की पंक्ति है, उन दासों की पंक्ति में जो सबसे आखिरी में खड़ा हुआ शख्स हो वो ये शरीर हो, बस इतनी इच्छा है, इससे ज्यादा कोई इच्छा नहीं। जो सबसे आखिर में पंक्ति में जो सबसे पीछे खड़ा हो वो ये दास का शरीर हो। भगवान बनना तो बहुत दूर की बात है, अच्छे मानव नहीं बन पा रहे हैं, भगवान कहाँ से बनेंगे। लेकिन कथा सुनाने वाला जब तक कथा सुनाए उनको व्यास स्वरूप ही रखना, भगवान का ही स्वरूप है। तो नारद जी महाराज ने उनको भगवान की कथा सुनाने के बाद में अपना पूर्व काल का वृतांत सुनाया कि हम दासी के पुत्र थे और हमारी माँ एक वैश्य के घर में सेवा किया करती थी और उन वैश्य के घर में साधु संतों का आना जाना लगा रहता था। पुनः एक बार मैं आपको बता दूं, जिनके घरों में साधु संत ना आते हों उनके घर घर नहीं शमशान है मेरे भाई बहन। घर वही सुंदर हैं, भवन वही सुंदर हैं जिन घरों में, जिन भवनों में साधु संतों के आना जाना लगा रहे और साधुओं की सेवा बनी रहे। बोलो राधे राधे।
जोर से बोलना पड़ा, और जोर से बोलना। संत आते, कभी संतों की सेवा की है? की है? बड़ा फल है। छोटा सा बालक दासी का था ये, सेठ जी ने इनकी भी सेवा लगा दी। जब साधु संत आम हैं तो तुम उनके चरण दबाना, उनकी पत्तल उठाना, झूठी पत्तल उठाना, उसमें से कुछ मिल जाए तो पा लेना, क्योंकि संत जो भजन करते हैं उसका भी फल मिल जाता है कुछ प्रसादी पाने से, और उनका कुछ ज्ञान भी मिल जाता है प्रसाद। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जो संत को ज्ञान है, जो बोध है, वो भी आपको मिल जाता है। लेकिन ये वो बच्चा करता है, 5-6 साल का बच्चा करता है। और जब संत सो जाते हैं तो गजब की बात, वो चरण दबाता है संतों को। और जब संत सोते हैं तो सोने से पूर्व भी हरि चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है, नारायण की चर्चा होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनई बहु वेद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनहि बहु वेद सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि सुनहि बहु वेद सब संता। नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई आपका प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। के हीरे मोती में बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई आपका प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। विश्व शांति की कामना से पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के द्वारा श्रीमद् भागवत कथा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2016 में यूएसए और कनाडा, अगस्त 27 to September 2 बफलो यूएसए, हिंदू कल्चरल सोसाइटी 1595 N फ्रेंच रोड, गेट्सविले, न्यूयॉर्क 14068, सितंबर 3 to 8 स्कारबरो, कनाडा, लक्ष्मी नारायण टेम्पल, 1 मॉर्निंग व्यू ट्रेल, Scrabog on M1B5 AB, September 9 to 15, California, USA, Sanatan Dharma Temple, 15311, Pioneer BLVD, Norwalk, CA 90650, September 10, California, USA, September 17-18, Wisconsin, USA, September 16 to 22, Chicago, USA, Hanuman Mandir, 3623 W Lake Avenue, Glenview, IL 60026, September 24 to 30, Ontario, Canada, Hindu Sabha Temple, 9225, The Gore Road, Brampton, Ontario, L6P 0B6, September 25, Mississauga, Canada. श्रीमद् भागवत कथा अक्टूबर 1 to 7, श्री द्वारिकाधीश टेम्पल, 717 Washington Road, Berlin, New Jersey, October 8 to 9, Pennsylvania, USA, Shri Swami Narayan Hindu Temple, 933 Prescott Avenue, Scranton, PA 18510, October 15 to 16, Ontario, Canada, Bhavani Shankar Mandir, 19 Nexus Avenue, Brampton, Ontario, October 16 to 22, New Jersey, USA, Bharat Seva Ashram Sangh, 3490, Route 27, Kendall Park, New Jersey, 08824, October 23 to 29, Vancouver, Canada, Vedic Hindu Cultural Society, 8321 140 Street, Surrey, BC, Canada. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मधु कपूर, USA 2017888862, दिनेश गौतम, Canada 416-219-4786.